बिटकॉइन का सबसे बड़ा राज क्या है? उसका प्राइस नहीं, उसका फ्यूचर नहीं, सबसे बड़ा राज है उसका क्रिएटर सतोशी नाकामोटो। और पिछले 15 सालों में ये नाम एक मिथ बन चुका है। HBO ने भी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है और जर्नलिस्ट ने कितने लोगों को एक्सपोज किया, लेकिन सच किसी को नहीं पता। तो कॉइनसेंस इंडिया पर आज हम इन डेंजरस थ्योरीज की बात करेंगे कि क्या सतोशी CIA एजेंट था या फिर कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड। और सबसे बड़ी बात कि लोग इन थ्योरीज पर विश्वास क्यों करते हैं और स्कैमर्स कैसे इन थ्योरीज और मिस्ट्रीज को यूज कर कर आपको लूट लेते हैं। और अगर आप क्रिप्टो में सीरियस हैं तो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, ना कि कहानियां। तो लेट्स डिकोड द ट्रुथ विद एविडेंस। सेक्शन 1, द बेसलाइन फैक्ट्स, जो हमें पता है। बात करते हैं अब कि हमें इसके बारे में पता क्या है। फैक्ट नंबर 1, द टाइमलाइन। अगस्त 2008 में bitcoin.org एक डोमेन रजिस्टर होता है और अक्टूबर 2008 में सतोशी नाम के एक एंटिटी ने फेमस बिटकॉइन व्हाइट पेपर पब्लिश किया, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। फैक्ट नंबर 2, द डिसअपीयरेंस। तो सतोशी नाकामोटो रफली 2 साल तक एक्टिव थे और वो डेवलपर्स के साथ ईमेल और फॉर्म्स जैसे bitcoin.org पर बात किया करते थे। और 2010 में उन्होंने अपना एक लास्ट मैसेज भेजा उसके बाद, और अप्रैल 2011 में पहला डेवलपर माइक हंट को एक ईमेल किया कि आई हैव मूव्ड ऑन अदर थिंग्स। उसके बाद टोटल साइलेंस। उसके बाद सतोशी का कोई ना ईमेल आया है, ना कोई मैसेज आया है, ना कोई ट्वीट आया है। सतोशी टोटली गायब। फैक्ट नंबर 3, द नेम इज स्यूडोनिम। सतोशी नाकामोटो एक जापानीज नेम लगता है, बट उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्टाइल एक परफेक्ट नेटिव इंग्लिश था, ऑफन यूजिंग ब्रिटिश स्पेलिंग्स लाइक कलर एंड ऑप्टोमाइज। तो ये वो फैक्ट्स थे जो वेरीफाइड एविडेंसेस से आए हैं। और अब आते हैं उन थ्योरीज पर जो इंटरनेट पे आग की तरह फैलती हैं। सेक्शन नंबर 2, पहली डेंजरस थ्योरी, द CIA NSA प्लॉट। सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस थ्योरी कि बिटकॉइन का US गवर्नमेंट स्पेशली CIA और NSA ने बनाया है, कि इसलिए कि वो पूरी दुनिया का पैसा ट्रैक कर सकें और उसके बाद एक वन वर्ल्ड करेंसी ला सकें। तो लोग एविडेंसेस के नाम पर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बिटकॉइन में यूज होने वाला हैशिंग एल्गोरिदम SHA-256 NSA ने डिजाइन किया है। NSA का एल्गोरिदम इज इक्वल्स टू NSA का बिटकॉइन। कॉइनसेंस इंडिया फैक्ट चेक कि क्यों ये थ्योरीज डेंजरस हैं। ये थ्योरीज डेंजरस हैं क्योंकि ये थ्योरीज डर पैदा करती हैं, बट हियर इज द इरेफ्यूटेबल एविडेंसेस अगेंस्ट इट। एक्चुअली बिटकॉइन इज ओपन सोर्स, मतलब बिटकॉइन का एक एक लाइन ऑफ कोड पब्लिक है। पिछले 15 सालों में दुनिया के बेस्ट क्रिप्टोग्राफर्स, मैथमेटिशियंस एंड हैकर्स ने इस कोड को ऑडिट किया है। और अगर CIA ने इसमें कोई भी बैकडोर छोड़ा होता कि जिससे कि वो इन फ्यूचर क्रिप्टो को कंट्रोल कर सकें और इन फ्यूचर बंद कर सकें, तो अभी तक किसी ना किसी कोडर ने उसको ढूंढ लिया होता। और आपको सतोशी पर ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन मैथ, और मैथ यही कहता है कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, ना कि किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में। सेक्शन 3, सेकंड डेंजरस थ्योरी, द क्रिमिनल मास्टरमाइंड। तो ये है वो थ्योरी कि सतोशी कोई एक क्रिमिनल था जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक टूल बना रहा था। और कई बार तो नाम लिया जाता है पॉल ले रियोक्स का, एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर जो ड्रग्स और आर्म्स का ट्रैफिकिंग कार्टेल संभालता था। और एक कोइंसिडेंस ये भी है कि वो उसी टाइम एक्टिव था जिस टाइम बिटकॉइन बना था। द कॉइनसेंस इंडिया फैक्ट चेक। तो एक बार दोबारा एविडेंसेस की ओर चलते हैं। तो सतोशी के लिखे हुए फॉर्म्स और ईमेल पढ़ो तो सतोशी नाकामोटो का मोटिव तो क्लियर था। तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, वो बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक मनी और मनी प्रिंटिंग से फ्रस्ट्रेटेड था। उनका मकसद पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल दोनों था। तो एक क्रिमिनल कार्टेल जो अपने ऑपरेशंस को छुपाना चाहता है, वो दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट पब्लिक लेजर ब्लॉकचेन क्यों बनाएगा? क्योंकि ब्लॉकचेन पर तो हमारी सारी ट्रांजैक्शंस परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो क्रिमिनल्स तो प्रेफर करते हैं कैश या फिर प्राइवेसी कॉइन लाइक मोनेरो, नॉट अ पब्लिक रिकॉर्ड लाइक बिटकॉइन। चैनलिसिस जैसी कंपनीज आज बिटकॉइन को यूज करके क्रिमिनल्स को पकड़ रही हैं। तो अब बात करते हैं सेक्शन 4, द साइकोलॉजी एंड स्कैम ट्रुथ। तो अब सवाल ये है कि लोग इन थ्योरीज पर विश्वास क्यों करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द वॉइड। ह्यूमंस को मिस्ट्रीज बहुत पसंद है, और जब हमें किसी चीज का जवाब नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी खुद पर खुद इमेजिनेशन उस चीज में भर देते हैं। और हमें कई बार ये भी लगता है कि किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के पीछे कोई सुपर विलन या सुपर एजेंसी ही होगी। और यही एक सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि स्कैमर्स जानते हैं कि आप सतोशी की आइडेंटिटी को लेकर कितना ज्यादा क्यूरियस हो। और आपको कई बार तो ऐसे मैसेजेस भी आएंगे कि हम सतोशी की टीम से हैं, हम
सतोशी के खोए हुए वॉलेट का एक्सेस दे रहे हैं और कई बार कि आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर लीजिए क्योंकि ये कॉइन तो सतोशी नाकामोटो ने ही बनाया है। और ध्यान से सुन लो कि ये सब फेक होता है, झूठ होता है, सतोशी का कोई पता नहीं है अभी। और लास्ट कॉइन जो सतोशी ने बनाया था वो था बिटकॉइन। इसके अलावा आपको कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट उसके नाम पर करवाता है तो वो एक स्कैमर है। तो अब बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या है। वो सतोशी अ रियल पर्सन? यस, प्रोबेबली। तो बात करते हैं कि वो CIA था या कोई क्रिमिनल? तो एविडेंस कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो सबसे बड़ी बात अब ये है कि ये सब मैटर ही नहीं करता है। तो मैटर ये करता है कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया और चले गए। तो डेंजरस थ्योरीज में अपना टाइम वेस्ट ना करें, टेक्नोलॉजी को समझे, फंडामेंटल्स को पढ़ो और स्कैम से बचो। यही कोइंसेंस इंडिया है। अगर आपको ये एविडेंस बेस्ड एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सतर्क रहें।